दोस्तों मैं आपको आज एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो कि मेरे साथ में घटित हुई थी। जब मैं 5 साल का था तब मैं सरकारी स्कूल में जाता था, ठीक है। अब होता क्या था कि मैं जब तीसरी या चौथी क्लास में था, ठीक है। अब स्कूल में लगातार बताया जा रहा था कि बच्चे उठ रहे हैं। उस टाइम में बताया जा रहा था कि गाड़ी लेकर के आ रहे हैं लोग और मतलब बच्चों को उठा करके ले जा रहे हैं और उनको कहीं पे बेच देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब वो चलन था बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को उठाया जा रहा था उस समय पे जब मैं 5 साल का था। और तब मेरे को मतलब स्कूल में भी जो मास्टर है हर टाइम ये बताते थे कि किसी भी गाड़ी के अंदर अगर कोई भी आपको गाड़ी दिखाई दे तो उसमें बैठिएगा नहीं, ठीक है। अब मेरे साथ में क्या घटना होती है दोस्तों वो बताता हूँ आपको। तब मैं लगातार यही घर वाले भी यही बातें बता रहे थे कि इस प्रकार से गाड़ियों के अंदर नहीं बैठना है, किसी बच्चे को मत बैठना, कोई भी अगर प्यार से अगर कोई गोली दे कोई खिलौना दिखाए तो उसके अंदर नहीं बैठना है, ठीक है। ये बातें मेरे को घर पे भी समझाई जाती है। और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब मतलब किसको डर नहीं लगेगा भाई, अपने मतलब कोई उठा करके ले जाए घर से दूर, अपनों से दूर ले जाए वो, ठीक है। आपके माता पिता से अलग कर दे आपको और आपको ले जाए तो कितना दुख लगता है, ठीक है। कितना डर होता है यहाँ पे दिल में, ठीक है। तो अब वो मतलब बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया मेरे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा गांव है और हमारा घर है, ठीक है। वो मतलब 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है और हमारा घर है, ठीक है। अब रात को क्या होता है कि मैं किसी काम से मतलब दुकान में सामान लेने के लिए जाता हूँ, ठीक है। और मेरे को हो जाती है रात हो जाती है। अब जो हमारे गांव से और हमारे घर का जो रास्ता है उसके बीच में दोस्तों कोई भी घर नहीं था उस समय पे। अब तो बहुत ज़्यादा घर हो गए हैं, अब तो वाले डर डर वाली कोई बात नहीं है। और साइडों में दोस्तों होती थी काकड़, जिसमें मतलब जैसे बहुत ज़्यादा किक्कर कैर और ये इस प्रकार से काकड़ होती थी, बिल्कुल मतलब भीड़ा रास्ता था, ठीक है। अब तो वो काकड़ भी उखाड़ दी गई हैं, फाड़ दी गई हैं। लेकिन दोस्तों उस समय क्या होता है कि काकड़ होती है और मैं जब सामान लेकर के वापस आ रहा हूँ तो अंधेरा हो जाता है, 6-7 बज जाते हैं। तो उस टाइम पे अंधेरा होता है, ठीक है, काफ़ी अंधेरा होता है। अब क्या होता है कि मैं जैसे जैसे रास्ते से आ रहा था तो मैंने 1 किलोमीटर पार कर लिया। जब मैं बीच में आया, रास्ते के बीच में आ गया था, उस समय जो है पीछे से दोस्तों एक गाड़ी की जो है फोकस पड़ता है। तो मेरे को वो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, फोकस पड़ता है तो गाड़ी का। अब वो गाड़ी का पीछे फोकस पड़ता है तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि गाड़ी आ रही है। और मेरे अंदर मतलब इतना डर बढ़ा हुआ था दोस्तों उस समय पे कि मैं जल्दी से मतलब इतना डर गया कि मेरे से मतलब 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है और उसके बीच में कोई भी नहीं है दोस्तों, न कोई सामने कोई आदमी न कोई पीछे आदमी, और पीछे से आ रही है गाड़ी, ठीक है। और उस समय पे ये बताया जा रहा था कि मास्टर भी ये बोल रहे थे कि इस प्रकार से गाड़ियों में मत बैठना, कोई बिठाए तो ही मत बैठना। और उस समय तो भाई रात और की और कोई ज़बरदस्ती भी बिठा के ले जा सकता है रात को, तो ठीक है। तो भाई मैं तो मतलब सामान सुमून को तो भूल गया, जो सामान लेके आया था मैं उसको, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर ये वो लोग हैं उठाने वाले लोग हैं तो ये तो मेरा खेल ख़त्म कर देंगे ये, ठीक है, ले जाएंगे उठा करके। मेरे को डर था, पहले से ही डर बढ़ा हुआ था। अब मैंने क्या किया कि जो रास्ते की साइड में जो काकड़ होती है, ठीक है, वो मतलब इतनी गहरी काकड़ थी उस समय भी, अब तो नहीं है, कि मतलब उसके अंदर कोई बच्चा अगर छुप जाए तो वो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो मैं उस काकड़ के अंदर कूद गया, वो काटेली काकड़ थी, डर के मारे मैं कूद गया, ठीक है। मैं कहा, ये काटे काटे ठीक है, ये उठा ले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पर क्या किसी को बेचेंगे क्या करेंगे, ठीक है। वो इतना डर बड़ा हुआ, मास्टरों ने और घर वालों ने समझा रखा था। अब मैं जैसे ही कूदता हूँ, ठीक है, 5 साल का पूरा था मैं। अब मैं कूद गया तो वो रास्ता भी थोड़ा बड़ा है। अब उन लोगों ने मेरे को कूदता हुआ देख लिया कि ये बच्चा कूद गया, ठीक है। वो उठाने वाले ही थे, ठीक है, वो गाड़ी वाले उठाने वाले ही थे। अब यहाँ पे आता है असली खेल स्टार्ट होता है अब, ठीक है। अब वो गाड़ी से मतलब जहाँ पे मैं कूदा था वहाँ पे रुकते हैं और मैं क्या किया कि जो कक्कड़ होती है वो नीचे मतलब ऐसे झुकी हुई होती है, मतलब पूरी मतलब ऐसी प्रकार छदी होती है। अब क्या है कि मैं उस कक्कड़ के नीचे नीचे पैदल पैदल ऐसे मतलब मेरे पसीना आ रखा मुँह रुके, और मैं धीरे धीरे क्या है अपने घर की तरफ आ रहा कक्कड़ के नीचे नीचे, और मैं अपने घर की तरफ चल रहा, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल पैरों की मतलब कुडालियाँ बोलते हैं ना उस प्रकार से मैं चल के आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है वो तीनों चारों जितने भी बंदे थे वो लोग थे, अब बल ज़्यादा ही लोग थे वो, ठीक है। अब वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, गाड़ी को वहीं पे रोक देते हैं। गाड़ी को रोक करके वो पता नहीं दोस्तों क्या बड़ी बड़ी मतलब चीज़ें निकालते हैं, और उनको ये लग जाता है कि यहाँ पे बच्चा कूदा है। और वो मतलब वो निकाल के वो जो जो भी उनके हाथों में चीज़ें होती हैं, लोह की भी थी और मतलब लकड़ी की भी थी, वो ऐसे मतलब झाड़ियों में मारते हैं ऐसे।
तो दोस्तों मेरे मतलब पसीना और मतलब वो मैं इतना डर गया दोस्तों, बता नहीं सकता मैं आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा डर गया, मेरे मेरे कालजा बाहर आ रहा, अंदर जा रहा। अब वो मेरे साइड में ही लग रही, उस साइड में मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, और जहाँ पे मैं कूदा था ना वहाँ पर वो जेड़ियाँ और वो लकड़ियाँ लग रही दोस्तों, नीचे तक आ रही वो, ठीक है। रात का समय दोस्तों, अब वो आवाज़ भी आ रही और लकड़ियाँ भी आ रही। अब दोस्तों मैं धीरे 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 धीरे, और वो नीचे नहीं आए दोस्तों, ये शुक्र मानो कि वो नीचे नहीं आए, खेत के अंदर नहीं कूदे वो, ठीक है। क्योंकि उनको डर था कि कोई आ जाए, कोई हमको मतलब कोई ऐसा आदमी आ जाए और बच्चे को पकड़ रहे तो हमें पकड़ ले, ठीक है। वो इसलिए नहीं कूदे साइड तक। तब मैं क्या किया, धीरे धीरे मैं चलता रहा, और वो लकड़ियाँ लग रही है पीछे, ठीक है। अब वो उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये बच्चा नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो चलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं और वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है, और मेरे जी में जी आता है, और दोस्तों वो गाड़ी आगे चली जाती है। और उसके बाद में दोस्तों मैं कभी भी शाम के टाइम में, रात के टाइम में मैं कभी भी घर से नहीं निकला। उस दिन बाद में मेरा इतना डर बढ़ गया कि मैंने मेरे आँखों से वो आवाज़ें सुनी कि कभी बोलते बाहर आ जा, बाहर आ जा, हम तेरे को ये देंगे, हम तेरे को वो देंगे, हम बाहर तो आ, हम तेरे वो, ऐसे मतलब वो बोल रहे, कुछ भी कुछ बोल रहे, ठीक है। वो लालसा दे रहे थे मेरे को कि बाहर आ जा बच्चे, हमने तेरे को देख लिया, वो ये। पर मैं दोस्तों बाहर नहीं निकला, मेरे को इतना डर लग रहा था उस समय पे। और मैं कुडालिया मैं बाद में भी जो रोड के ऊपर नहीं गया दोस्तों, मैं कुडालिया होकर के, और अपने जो है पादर पाड़ी अपने घर की, ठीक है, खेतों के अंदर से ही और मैं सीधा घर पे आया दोस्तों। और मैं मतलब इतना पसीना आया, मैं रोटी राटी कुछ नहीं खाई दोस्तों, वो पानी पिया और मैं सो ही गया उस दिन, ठीक है। वो माँ को सारी बातें बताई, घर वालों को बताई, तो घर वालों ने कहा ये मतलब उठ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए बच्चों को। यही मतलब घर वालों ने समझाया मेरे को बार बार कि अगर दिन में नहीं छोड़ते हैं दोस्तों बच्चों को, मतलब घर वालों ने ये समझाया कि दिन में उठ रहे हैं, और टीचर लोग जो है बार बार समझा रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों वो तो रात का टाइम था, मतलब मेरे को तो ज़बरदस्ती बिठा करके ले जाते वो लोग, और मैं उस दिन बच गया। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ दोस्तों। उस दिन को याद करता हूँ तो बहुत मतलब कालजा हिल जाता है दोस्तों यार। अकेला घर पे मतलब एक लड़का मैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मेरे हाथ हुई, तो मतलब पसीना तो मेरा रुका ही नहीं दोस्तों। और मैं मतलब छोटा 5 साल का था, और मेरे मतलब पूछो ही मतलब दोस्तों, मतलब कितना डर, मतलब मैं अगर रोने भी लग जाता तो वो मेरे को पकड़ ले जाते दोस्तों। पर मैं चुप रहा दोस्तों, बिल्कुल चुप रहा, और भगवान का नाम लिया, और बस अपना खींच दिया मीटर। उनके जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई तब मेरे जी में जी आ गया, और मैं सोचा कि अब गई गाड़ी, ठीक है, वो चले गए थे। उसके बाद में मैंने मतलब वहाँ कैरों के अंदर से मैं निकल के, और मैंने सीधी घर की पादर ली, और मैं ये भी नहीं देखा दोस्तों कि कोई सांप आएगा, घेरा आएगा, क्या आएगा, ठीक है। मैं सीधी फाड़ दी पादर, मैं तो सीधा घर पे आके लेटा रहा दोस्तों। ये हुआ दोस्तों, ऐसी मतलब पूछो मत, ये बिल्कुल सच्ची घटना बताई दोस्तों मैंने। और उस दिन के बाद में मैं मतलब नहीं गया मैं कहीं पे भी दोस्तों, सच बता रहा हूँ। 15-20 दिन तो मैं गया ही नहीं। और मैंने बहुत से बच्चों को भी बताया, ठीक है, अब भी बताता हूँ कि भाई ऐसे मतलब कोई भी मतलब आपको गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश करता है या लालसा देता है, ठीक है, तो मत बैठिए उसकी गाड़ी में, ठीक है। और दोस्तों मैं अगर मेरे को घर वालों ने नहीं समझाया होता, और मेरे अंदर अगर वो डर नहीं होता कि इस प्रकार से ले जाते हैं बच्चों को बिठा करके, और मास्टरों ने अगर नहीं बताया होता स्कूल में, ठीक है, तो शायद मेरे अंदर उस दिन डर नहीं होता और वो मेरे को ले जाते, और मैं अपने माता पिता से अलग हो जाता। लेकिन अब भगवान का शुक्र है कि आज मैं अपने माता पिता के साथ में हूँ, अपना काम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।